पंथ आगे बढ़ा रहा था तो थक गया, तो एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। अब बड़ा थका हुआ था और भूख लगी हुई थी, तो उसने स्मरण किया यदि कोई फल मिल जाते तो बढ़िया हो जाता। अब उसे पता नहीं, और वो वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है, तो फल हाजिर हो गया। फिर सोचा, आज आश्चर्य के साथ वो फल पान करता है। उसके बाद सोचा कि थोड़ा जल मिल जाए यदि पीने के लिए तो बात बन जाए, और जल प्रस्तुत हो गया। अब सोच रहा है कि पता नहीं, दोनों बढ़िया काम। अब चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ, पवन अच्छा आ रहा है, थोड़ी देर सो जाता हूँ। लेकिन फिर ख्याल आया कि ये रास्ता मैं जानता नहीं हूं, अनजान रास्ता है, जंगल जैसा वातावरण है, यदि कोई शेर आ गया तो वृक्ष था कल्प वृक्ष, आ गया शेर। हम क्या कामना करते हैं उसके ऊपर निर्भर है। बाकी कल्प वृक्ष नुकसान भी कर सकता है, आपकी कामना क्या है इनके ऊपर निर्भर। लेकिन सदगुरु के शरण में वो नहीं। इसलिए महिम्न में कहा, नास्ति तत्वम गुरु परम, नास्ति तत्वम, गुरु जैसा तत्व नहीं। ऐसा कोई साधन बताए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु जो है ना वो सुख का सागर है। तुम सुख के सागर, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना साथ में थोड़ा गाते जाइए, क्योंकि 7 दिन जो है वो ठंडी के दिन चल रहे हैं, और ये आदमी का शरीर इंद्रिया कुछ ना कुछ काम करे ना तो गर्मी रहती है। आपको पता है, कितनी भी ठंडी हो, सुबह सुबह दौड़ने जाओ, शरीर गर्म हो जाएगा। साथ में ताली भी बजाइए। जिन हाथों में पुष्प
प्रश्न किए हैं शौनक जी ने। और सुत जी कहते हैं, हे शौनक, आप जो प्रश्न कर रहे हो ना, उसमें भगवान के प्रति आपकी रुचि क्या है वो पता चल रहा है। आपके चित्त में भगवान के प्रति जो प्रीति है वो दिखाई दे रही है। इसलिए प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच में विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये कथा मैं दोहराता हूं, हे शौनक ध्यान से सुनिए, जो भय को हरनारी है, जो काल व्याल मुखग्रास त्रासनीनाश हेतवे, जो काल के समय, मृत्यु के समय जो दुख व्यक्ति को होता है, जो पीड़ा होती है, उस दुख को मिटाने वाली यह कथा मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। काल व्याल मुखग्रास, सबसे बड़ा जो दुख है ना, शास्त्र में कहीं दुख बताए है, उसमें सबसे बड़ा जो दुख है वो मृत्यु का दुख है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं। अरे मान लीजिए हम एक घर में रहते हैं, वहां रहते रहते 40 साल हो गए हमें, 40 साल से उस घर में हम रहते हैं। उस घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उस घर में किसी बच्चे की शादी हुई है, हमारी यादें बहुत कुछ जुड़ी हुई है उस घर से। अगर 40 साल के बाद उस घर को छोड़ना पड़े तो भी दुख होता है। ये तो तत्क्षण, एक क्षण में कहना कि ये शरीर छोड़ दो स्वाभाविक है, दुख होगा। और जन्म का मुझे और आपको वरदान है, बात ठीक है, लेकिन इनके साथ मुझे और आपको सभी को एक श्राप है, वो मृत्यु का। जो आता है वो जाता है। यदि वरदान गिने इस जीवन को, तो उसके साथ सभी को एक श्राप लगा है, वो मृत्यु का। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जब से दीपक प्रज्वलित हुआ है, याद रहे, तब से उसके बूझने की तैयारी हो गई है। जब से प्रज्वलित हुआ तब से बुझना चालू हो गया, ऐसा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो तेल है या घी है वो कम होते जाता है। प्रारंभ हुआ तब से ही बंद होना, धीरे धीरे बंद की यात्रा में चल रहा है। ऐसे जब से जीवन मिला तब से गति मृत्यु की ओर है, बच नहीं सकते। एक बार एक घटना घटी, एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता बैठा था तो यमदूत आए, यम के दूत, और निकले, और यम के दूत उस तोते को देखते हैं जो पेड़ पे बैठा हुआ। अब बार बार वो यम के दूत तोते को देख रहे हैं, तो तोते को पसीना हो गया कि लगता है आज मेरी बारी। ये लोग बार बार मेरी सामने क्यों देखते हैं, अब करे भी क्या। पसीना जा रहा है, नीचे टपक रहा है, अब करूं तो करूं क्या। और वो यम के दूत आगे निकल गए, लेकिन फिर से पीछे मुड़ मुड़ के उस तोते की ओर ही देखते हैं। तो उसको लगा कि आज तो नक्की काल है। ये सोच रहा है, पसीना जा रहा है उस तोते को, उतने में गरुड़ वहां से निकले। और गरुड़ जी निकले तो तोते ने रोक लिया, प्रार्थना की कि हाँ भाई, मैंने अभी अभी एक घटना देखी, यम के दूत यहाँ से निकले हैं और पता नहीं वो मुड़ मुड़ के बार बार मेरे सामने ही देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज मेरा काल है। अब मैं तो उड़ने में इतना सक्षम नहीं जितना आप हो, आप मेरे ही समाज से हो,
आप भी पक्षी मैं भी, तो मुझे एक काम करो ना, आपकी पीठ के ऊपर बिठाकर मुझे कहीं दूर ले चलो, क्योंकि यम के दूत यहाँ ही घूम रहे थे, तो मुझे लगता है यहाँ आजू बाजू में मेरा काल है, तो मुझे दूर ले चलो। अब गरुड़ जी ने प्रार्थना सुनी, उस तोते को अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समंदर के पार उसे लेकर गए। अब 7 समंदर के पार जब पार लेकर गए तो 7 समंदर के पार वो यम के दूत खड़े थे। अब तोता सोचता है कि चलो ये लोग यहां भी है तो मृत्यु तो नक्की है, लेकिन उसने तोते ने प्रश्न कर दिया यमदूत से कि भाई आप मुझे, मैं वहां शांति से बैठा था तो वहां मुझे घुर घुर के क्यों देख रहे थे? तो यम के दूत कहते हैं कि हम वही सोच रहे थे कि चित्रगुप्त की डायरी में यह लिखा हुआ था कि इस तोते का थोड़े समय के बाद 7 समंदर के पार उसकी मृत्यु है, और ये कुछ भी करे, उड़ता ही रहे निरंतर, तो भी वो पहुंच नहीं सकता। ये क्या गलती हुई है चित्रगुप्त ने, क्या है? काल से कितना भी भागो बच नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये कथा जो है, काल से मुक्त नहीं होना है, मृत्यु से मुक्त नहीं होना है। ये कथा मुझे और आपको मृत्यु से मुक्त नहीं कराएगी, उसके भय से मुक्त कराएगी, और भय ही मृत्यु है। ये कथा जो है वो मृत्यु के भय को मिटाने वाली कथा है। और देखिए महाराज, जिनको अपना मृत्यु सुधारना हो वो ध्यान दे, उसे मुझे लगता है कि अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। जिनको भी अपना मृत्यु मंगल बनाना हो, अपना मृत्यु, तो उसे जीवन सुधारना चाहिए।